हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल PHH। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक जैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप मान लीजिए ये एक सेल है, ये 2-3 सेल हैं, ये तीनों हार्ट के सेल हैं, तो इनको मिला के एक टिश्यू बन जाएगा। लेकिन ये एक हार्ट का है, ये एक पेट का है, ये सर का है, इनको मिला के टिश्यूज़ नहीं बनेंगे। टिश्यूज़ तब बनते हैं जब एक ही काम करने वाले सेल, जैसे खून दिल के बस ब्लड प्योरीफाई करने वाले सेल्स ही आपस में मिलेंगे तो ही टिश्यू बनेगा। जो सेल्स आपस में जो एक ही काम करते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ के 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो एनिमल में पाए जाते हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हम इंसानों को भी जानवरों की कैटेगरी में रखा गया है। बताओ कैसे दिन आ गए हैं। इसलिए मैं साइंस पढ़ना नहीं चाहता था, क्या करें, नियति ने यही लिखा है। चलो, प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कैपेबल होते हैं डिवीज़न के लिए, मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, तो ये एक सेल थोड़ी दिनों में 1 से 2 बन जाएगा, फिर 2 से 4, ऐसे ऐसे अलग अलग होकर डिवाइड वो करते रहेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकें, मतलब 1 से 2 में बढ़ जाएं। वो मैथ वाले डिवाइड मत समझ लेना कहीं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बेचारे डिवाइड हो ही नहीं सकते, वो अपनी डिवाइड होने की क्षमता खो दिए रहते हैं। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लिविंग सेल से बने रहते हैं, मतलब जिन सेल से ये बनते हैं वो सेल जिंदा रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सब करते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं बेचारे। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होनी है। ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर का जो चित्र है, तो इसमें प्लांट की यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये कली है ना, कली, यहाँ पे ये जड़ों में जहाँ जहाँ पे भी ग्रोथ होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये तने में तना भी जैसे तना है, ये थोड़े दिनों में बड़ा हो जाएगा, तो इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग की ज़रूरत होती है। और परमानेंट टिश्यू होते हैं कि जहाँ पे ग्रोइंग की ज़रूरत होती ही नहीं है। जैसे आप वो नारियल देखें, नारियल, तो नारियल का जो छिलका होता है, कभी ऐसा देखा कि नारियल के छिलकों को पेड़ में डाल दें, मतलब वो उसमें ज़मीन में गाड़ दें, उससे निकलने लगे। या फिर कभी एक बार नारियल जब पूरा पक जाता है, मतलब अच्छे से, तो उसके बाद देखा कभी छिलका बड़ा होते हुए या छिलके में से और कुछ निकल रहा है वगैरह वगैरह, नहीं होता। तो इसमें जैसे छिलके में नहीं होता तो क्योंकि छिलके में परमानेंट टिश्यू मौजूद है। ओके, और ये परमानेंट टिश्यू अभी बाद में पढ़ेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट दी टिप ऑफ द प्लांट, मतलब जैसे प्लांट है तो प्लांट की एक टिप पे पाया जाएगा। जैसे कि ये है यहाँ पे पाए जाएंगे, इधर पे टिप पे, जहाँ पे पॉइंट हो, इन जगहों पे। ठीक है, सॉरी वो मेरे पास नया वाला पेन नहीं है, बेचारा गरीब आदमी, इसलिए उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पा रही होगी। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो टिप पे जो पाया जाता है प्लांट के। ठीक है, और ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट की लंबाई को बढ़ाएगा ये। ठीक है, और हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ,
मतलब जैसे जिन जिन जगहों पे प्राइमरी ग्रोथ चाहिए, मतलब प्राइमरी ग्रोथ वो होती है जैसे बच्चा होता है तो बच्चा एकदम छोटा सा होता है, आंखें बंद करके रहता है एकदम सिकुड़ के, तो वो नॉर्मल स्टेज होती है। उसके बाद जब वो चलना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ में आता है। तो वैसे ही प्लांट वगैरह चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन वो बड़े होते हैं ना, तो वो उनकी प्राइमरी ग्रोथ में आता है। उसके बाद जो आगे आगे इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम दो नोड्स के बीच में पाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये बम्बू का प्लांट है, ठीक है। तो इसमें नोड्स कहाँ हैं? यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, ये बीच में नोड्स है ना, ठीक है। तो इनके बीच में पाया जाएगा। इसका मतलब ही यही होता है। जैसे इंटर कैलरी, तो इंटर कैलरी वर्ड आया है इंटर नोड वर्ड से, और इंटर नोड का मतलब होता है दो नोड के बीच का पार्ट। याद रखना, आ सकते हैं पेपर में ये जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट, मतलब ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम की तरह ये भी प्लांट की लंबाई को ही बढ़ाता है। और ये एक्चुअली लेफ्टेड प्लांट ऑफ एपिकल मेरिस्टम, मतलब जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये उसका छोड़ा हुआ पार्ट रहता है। जब प्राइमरी ग्रोथ थोड़ी हो जाती है उसके बाद भी थोड़ा और बढ़ेगा ना। जैसे जो एकदम छोटे से बच्चे से, बेबी से एकदम थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे 1-2 महीने का बच्चे से 2-3 साल का बच्चा हुआ, फिर 2-3 साल के बच्चे से भी तो और बड़ा होगा, जैसे 10-11 साल का हो जाएगा फिर वो बड़ा, ठीक है। तो वो लेफ्टेड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है। मतलब जैसे वो बड़ा तो होगा, लेकिन जो एपिकल मेरिस्टम है वो जब पहले प्राइमरी ग्रोथ किया था ना एपिकल मेरिस्टम में, तो प्राइमरी ग्रोथ होने के टाइम पे ये छूट गया था और वो एपिकल मेरिस्टम से इंटर कैलरी मेरिस्टम बन गया, ठीक है। अब आगे आ गया लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब लेटरल नाम से समझ रहे हो, लेटा हुआ, ठीक है। तो फिर ये पाया जाता है बाउंड्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे ये मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे बम्बू है, ठीक है। तंबू वाला बम्बू नहीं, बम्बू प्लांट। अगर मान लो हम यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दें, ठीक है, तो हमें अंदर का क्या दिखाई देगा? हमें अंदर पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इधर पे ये एक आ रहा है, ये बीच से हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे बीच में छेद होगा ना, कुछ लोग इसी में पानी भर के पीने लगते हैं, बोतल नहीं मिलती तो ये यहाँ पे बाउंड्री पे पाया जाता है। ये इधर पे बाउंड्री है ना, इसकी अंदर साइड की बाउंड्री पे, बाहर साइड की नहीं, अंदर साइड की बाउंड्री, इनर बाउंड्री पे पाया जाता है, ठीक है। और ये थिकनेस ऑफ द प्लांट बढ़ाता है, मतलब ये बाउंड्री पे रहता है तो ये प्लांट की बाउंड्री पे रह के उसके मोटापे को बढ़ाता है, मोटा कर देता है प्लांट को, ठीक है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम हेल्प करते हैं, वैसे ही प्राइमरी ग्रोथ में मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टम हेल्प करता है, ओके। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।